नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास कड़ी में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद ज़िले की। फर्रुखाबाद ज़िला अपने आप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर से काफ़ी अगड़ा हुआ ज़िला माना जाता है। इस शहर को बसाने का श्रेय नवाब बंगश को जाता है। किसी शहर के अच्छे या बुरे होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आखिर वहाँ पर सियासी लोग कितने मजबूत हैं। ऐसे में फर्रुखाबाद का जब जिक्र होता है तो ज़िलों को इस बात का श्रेय हासिल है कि यहाँ पर जाकिर हुसैन, जो कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, यहीं से ताल्लुक़ रहा है। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फर्रुखाबाद की बदकिस्मती रही है कि 30 सालों से यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया है। हालांकि सियासी तौर से ज़िला काफ़ी मजबूत माना जाता रहा है। आज ही कर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजहें क्या रही हैं कि फर्रुखाबाद आगे नहीं जा पाया है। साथ ही उन वजूहात के हल करने पर भी हम रोशनी डालेंगे। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद जिला ऐतिहासिक तौर पर एक अलग पहचान रखता है। फर्रुखाबाद की स्थापना नवाब मोहम्मद खां बंगश ने 1741 ईस्वी में की थी। फर्रुखाबाद से गुजरने वाली गंगा नदी यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समाज की एकता की मिसाल है। इस नदी में डुबकी लगाने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी शामिल होते हैं। फर्रुखाबाद का जिक्र महाभारत और रामायण में भी किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से फर्रुखाबाद एक प्रमुख स्थान है, लेकिन शासन और प्रशासन की नजरअंदाजी के चलते यहाँ की ऐतिहासिक पूंजी आज गुमनाम खंडर में तब्दील होती जा रही है। इसकी जीती जागती मिसाल यहाँ नवाब बंगश की मजार है, जो वर्षों से खंडहर की तरह मवेशियों का अड्डा बनी है। कोई देखभाल नहीं है। वहीं पास ही में नवाब बंगश की बेगम की मजार है, जो पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने की बात कर रही है, वहीं नवाब बंगश की बेगम की कब्र जानवरों की आरामगाह बनी हुई है, जिसके चारों ओर गोबर ही गोबर नजर आता है। प्रशासन का जरा भी ध्यान नहीं है इन ऐतिहासिक स्थलों पर। नवाब बंगश की 8वीं पीढ़ी का मानना है कि उनकी पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी सरकार या प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, जिससे इन ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख की जा सके। फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगश ने बसाया और मैं उनकी 8वीं पीढ़ी से हूँ। नवाब तफद्दुल हुसैन खां जो फर्रुखाबाद के आखिरी नवाब थे, शासक थे, उनका मैं परपोता हूँ। मैंने एक सोसाइटी भी बनाई है जो मकबरों की देखभाल, नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी देखभाल का हम लोग करते हैं। शासन से काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं, फाइलें भर गई हैं, लेकिन कोई भी सुनने का नाम नहीं लेता है। वहाँ उनके मकबरों पे जो हमारी विरासत है, जो हमारी फर्रुखाबाद की धरोहर है, उस पर कंडे थप रहे हैं और गोबर पर भरा जा रहा है। मोहम्मद खां बंगश का मकबरा पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लिया, लेकिन पता नहीं कैसे लिया है कि उसके जो सूचनार्थ बोर्ड थे वो तक लोग उखाड़ ले गए। कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। एक चपरासी वहाँ रखा है, वो ठीक जवाब नहीं देता, वो कहता मुझे कुछ नहीं मालूम। जिन लोगों ने फर्रुखाबाद बसाया, जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाया है उसमें ये मकबरे हैं, उनका भी बड़ा बुरा हाल है। तो गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। कम से कम ये चीज़ें हम मेंटेन तो रखें। शाह जी की विशांत हैं गंगा जी के किनारे, उसको मेंटेन करें। फर्रुखाबाद गंगा जी के किनारे बसा है, ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा फर्रुखाबाद को नहीं मिल रहा है। गंगा जी के किनारे काफ़ी ब्यूटिफिकेशन होके बड़े अच्छे पार्क बनाए जा सकते थे, एक पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता था, उस तरह का भी कुछ नहीं हुआ। जंग आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, तो ये नवाब साहब हैं, इनके परदादा 4 भाई थे, 3 को तो फांसी दी गई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की सज़ा के तौर पे उनको फांसी मिली, एक को मुल्क बदर कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि वो फैमिली सफ़र कर रही है आज, गवर्नमेंट नहीं फोकस कर रही है। हम सबको फोकस करना चाहिए, हम सबकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। दूसरे उनके नाम पे कम से कम कुछ सड़कें, अस्पताल जो खुलते हैं तो उसमें प्रायोरिटी ऐसे लोगों को तो देना चाहिए जिन्होंने कंट्री के लिए अपनी जान दी है, जो देश के लिए लड़े हैं, सब कुछ अपना लुटा दिया है। तो क्या हम इस तरह से उन्हें भुला देंगे? फर्रुखाबाद राजनीतिक तौर पर बहुत धनी रहा है। ये वही फर्रुखाबाद है जिसने देश को एक राष्ट्रपति दिया, गवर्नर दिया, कई कैबिनेट मंत्री भी रहे।
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इसी जिले से रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फर्रुखाबाद विकास की दौड़ में आज बहुत पीछे है। अल्पसंख्यकों के विकास की बात करने वाले सलमान खुर्शीद लगातार अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों को मात्र वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ के मुसलमानों को विकास के नाम पर झूठे वायदे ही मिले हैं। सलमान खुर्शीद के पूर्व प्रतिनिधि का भी कहना है कि फर्रुखाबाद के विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विकास को लेकर कुछ नहीं किया। अब मौजूदा सरकार से उम्मीद है कि फर्रुखाबाद के विकास और यहाँ अल्पसंख्यकों के विकास पर जोर दिया जाएगा। देखिए, फर्रुखाबाद जो है वो बड़ा ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में बहुत ही बिल्कुल एक अपने जो है अलग इसका स्थान रहा है और यहाँ से बड़े नेता भी हुए, कद्दावर नेता भी हुए। लेकिन ये सही है कि विकास की जो अपेक्षाएं लोगों को हैं और आम आदमी को है, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। वहाँ से सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो मंत्री होते थे और मुझे याद है कि चुनाव के दौरान जो है वो अपने एक बात कही गई थी कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। लेकिन वो जो चाल देखने की अपेक्षा थी लोगों की, वो पूरी नहीं हो पाई। अब इसके बारे में क्या वजूहात रही हैं, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं या उनकी मिसेस श्रीमती लुईस खुर्शीद जी बता सकती हैं। हाँ, ये सही है कि अपेक्षित विकास तो नहीं हुआ, और होता तो संभवतः जो है वो आज ये स्थिति नहीं होती फर्रुखाबाद की। नहीं, मेरा जुड़ाव भी रहा सलमान साहब से और सलमान साहब अच्छे आदमी भी रहे। वहाँ पे प्रबंधन जो है वो पूरा का पूरा तो जो है श्रीमती लुईस खुर्शीद जी देखती नहीं। तो जो उनकी शैली रही उसमें जितना उन्होंने करा फर्रुखाबाद के लिए, जितना लोगों को पसंद आया और जितना नहीं पसंद आया, वो फर्रुखाबाद के लोगों ने अपने सामने रखा। देखिए, फर्रुखाबाद के विकास की क्या मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विकास की भी उम्मीद है और सर्वांगीण जो है वो अपने विकास की बात हुई है। समाज के किसी भी वर्ग की विकास हुई है। ख़ासतौर पे माइनॉरिटीज़ की बात जब हम कर रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ को जो है वो हर विभाग में 20% जो है वो तो उसकी मात्रा रखी गई है। इसके अलावा जो है वो हर योजना कहीं न कहीं से भावनात्मक पहलू को भी छूती। कई ऊंचे ऊंचे पदों पर नेता रहे, लेकिन विकास की दृष्टि से फर्रुखाबाद में बिल्कुल ज़ीरो है। आम आदमी के लिए कोई ऐसी सहूलियत नहीं, कोई ओवरब्रिज नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं जिस पे सही तरीके से चले। विकास के रास्ते में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले के लोगों के सपने तो बेशुमार हैं, पर लगता है वो राजनीति की भेंट चढ़ गए हैं। विकास और रोजगार से परेशान हैं यहाँ के अल्पसंख्यक। बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। अपने अधूरे सपनों को संजोए बैठे हैं कि कब कोई नुमाइंदा आएगा जो उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सके, उनके मसाइल को सुने और समझे। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए फर्रुखाबाद जिला कभी छपाई के कारोबार के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ करता था, लेकिन सियासी तौर से लोगों के कमज़ोर होने की वजह से मौजूदा वक्त में कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका है। हज़ारों की तादाद में लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे और ख़ास तौर से उसमें मुसलमान तबका सबसे ज़्यादा था। मजबूरी में लोग इतने वक्त जरदोज़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं और किसी तरह से अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, लेकिन जरदोज़ी का काम भी सरकार के ढीले रवैये की वजह से लगातार ख़त्म होता जा रहा है। हालात इतने ज़्यादा बदतर हो गए हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग इस रोज़गार को भी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फर्रुखाबाद शहर कारोबार की दृष्टि से एक अलग पहचान रखता है। साड़ियों और पर्दे पर बेहतरीन छपाई के लिए फर्रुखाबाद पूरे देश में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। कुशल कारीगरों की कमी नहीं है। इस शहर में छपाई के कारोबार से ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए थे। किसी समय में फर्रुखाबाद की छपाई का कारोबार देश विदेश में अपनी पहचान बनाए हुआ था। इस कारोबार से जुड़े दिन रात काम करने वाले हुनरमंद कारीगरों को शासन प्रशासन से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते छपाई का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया और उससे जुड़े कारीगर बेरोजगार हो गए। इस काम के बंद होने के कारण कई कारीगरों ने दूसरे शहरों का रुख किया, तो कुछ कारीगर कढ़ाई के कारोबार से जुड़ गए। कारोबार की दृष्टि से यहाँ छपाई उद्योग था, किसी टाइम में बहुत अच्छा काम होता था, तमाम लोग जुड़े हुए थे। धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म हो गया, हम खुद उससे जुड़े हुए थे।
स्क्रीन प्रिंटिंग का काम, हम स्क्रीन डिज़ाइनर थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके छपाई उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद जरदोज़ी का कारोबार जो ख़ास तौर से मुसलमानों के पास रहा, अब वो भी जो है बिल्कुल ना के बराबर है। लोगों ने, कुछ लोग बाहर चले गए, काम का इतना मद्दा है, लोग दुकानें परचूनी की खोल रहे, कुछ कर रहे। मेरी नॉलेज में पहले मैंने देखा ये छपाई काम था जिससे बहुत मुसलमान जुड़ा हुआ था, तो वो छपाई ख़त्म हुई। फिर जो था कुछ मजदूरी करने लगे, कुछ रक्षा चलाने लगे मुसलमान लोग। आज जरदोज़ी में भी वही पोजीशन आ गई है कि काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो कारीगर बेचारा बिल्कुल ही मरा जा रहा है, काम ही नहीं है। कढ़ाई यानी जरदोज़ी काम फर्रुखाबाद की शान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद शहर जरदोज़ी का गढ़ कहलाता है। यहाँ का जरदोज़ी काम देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी पर हाथों से कढ़ाई की जाती है। जरदोज़ी के बेहतरीन कारीगर मौजूद हैं इस शहर में, जो रात दिन काम करके महज 300-400 रुपए मात्र कमा पाते हैं। महंगाई के इस दौर में ये कारीगर बहुत मुश्किल से अपना जीवन चला पा रहे हैं। उम्दा कारीगरी और लगातार काम करने की वजह से इन कारीगरों की आंखों की रोशनी भी कम हो गई, जिसके चलते ये बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं। बस ये समझिए कि आप उनकी आंखों की रोशनी चली गई है इस काम में, और इस वक्त जो है उनकी सैलरी बस एक दिन में 250 रुपये है। अब 250 रुपये में वो क्या माँ बाप को खिलाएंगे, क्या खुद खाएंगे? और ना ही उनका शौक़ हो पा रहा है, और ना ही वो ढंग से कोई फल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह इतनी महंगी हैं कि 100 रुपये से नीचे कोई सब्ज़ी नहीं है, या 60 रुपये, या आलू 20 रुपये। तो इतनी महंगाई में अगर 250 रुपये का कारीगर काम करेगा तो वो कैसे अपना भविष्य चला सकता है? आज सरकार की नजरअंदाजी के कारण ये कारोबार भी पिछड़ता जा रहा है। कुछ बड़े कारोबारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उनके कारोबार को मदद नहीं मिलती। वहीं इस काम में उपयोग होने वाला धागा या मटेरियल पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती। जरदोज़ी के बड़े कारोबारी और जरदोज़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुजफ्फर रहमानी का कहना है कि जरदोज़ी का कारोबार पहले से मद्दा हो गया। महंगाई के चलते इस कारोबार पर आर्थिक रूप से बड़ा असर पड़ा है। सरकारी मदद न मिलने से इस कारोबार को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, जिसके चलते आज इस कारोबार से जुड़े कारीगर बहुत परेशान हैं। फर्रुखाबाद में जरदोज़ी में लगभग 90% लोग जो मुस्लिम आबादी के हैं, वो 90% लोग जरदोज़ी से जुड़े हुए हैं। और वाकई यहाँ फर्रुखाबाद ने राष्ट्रपति दिया है, फर्रुखाबाद ने विदेश मंत्री दिया है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ तरक्की या विकास नहीं हो पाया है। और फर्रुखाबाद में रहा जरदोज़ी का भविष्य, तो मुझे नहीं लगता है फर्रुखाबाद में जरदोज़ी का भविष्य बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन का दौर है। क्योंकि यहाँ पर बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, और जिस तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। और जैसे हम चाहते हैं कि भदोई में या बनारस में कालीन बनाने के वालों के साथ मतलब जो छूट दी जाती है, जिस तरह से उनको सब्सिडी दी जाती है, बिजली में फ्लैट रेट पे बिजली का बिल लिया जाता है, हम चाहते हैं फर्रुखाबाद में जरदोज़ी वालों से भी फ्लैट रेट पे बिजली ली जाए और उनको कम चार्जेस में उसका पे करना पड़े। इस हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। ये तो राजनीति है, जो भी हुकूमत आए वो अपना वोट बैंक बढ़ाती है, वोटों के लिए काम करती है। बाकी किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ज़िला उद्योग केंद्र के माध्यम से भी बहुत से लोन और ऋण आते हैं कारीगरों के लिए, जो कि हम गरीब कारीगरों को नहीं मिल पाते हैं। वहाँ पर बीच में बिचौलिए और दलाल लगे हुए हैं, जो कि उसमें सेटअप हो जाता है और वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। वहाँ पर अपने भविष्य को क्या है, वो बचपने से उसके माँ बाप के पास तो कुछ था नहीं, तब उसको ये दिखा जरदोज़ी के काम में जो है मुझे कुछ दिख रहा है कि मतलब अगर इसमें हम कारीगरी कराएंगे तो हमारे घर में जो भी 2-3 जो भी 4-5 लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको इकट्ठा एक जगह पे अगर बिठाल के काम कराएंगे तो 1000, 2000, 5000 हमें जो भी मिलेंगे, तो उससे हम अपना गृहस्थी भी चलाएँगे, कहीं पे बचा बुचू के अपने घर मकान बनाएंगे, ताकि आगे हमारे लड़कों के, बच्चों के और लड़कियों की शादी के लिए इंतज़ाम करा जा सके। लेकिन आज वो पोजीशन आ रही है कि वो जो है खाने तक का अपना नहीं कर पा रहे हैं।
जिसमें जो है क्या नाम, अगर मजदूरी करने के बाद वो अगर चाहें कि अगर अच्छा कपड़ा पहन सकें तो वो बाज़ार जाते हैं, वो वहाँ की महंगाई देखते हैं, वो अपनी जेब की हालत देखते हैं, वो जेब में उनके पास होता ही नहीं है इतना जो वो एक पैंट भी ले सकें। हुकूमत अगर चाहे तो जरदोजी के इस कारोबार को एक बड़ा मुकाम दिलवा सकती है। फर्रुखाबाद में इतने बड़े स्तर पर जरदोजी का कारोबार फैला हुआ है जिससे हजारों की तादाद में कारीगर जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद को जरदोजी का हब बनाकर इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया जा सकता है और इस काम को देश विदेश में प्रचार प्रसार करके फर्रुखाबाद को एक अलग पहचान दिलाई जा सकती है, जिससे इस कारोबार से जुड़े कारीगरों के रोजगार में तरक्की हो सके, उनकी बदहाल जिंदगी में बदलाव आ सके, इस कारोबार से जुड़े मुसलमान की आर्थिक तंगी दूर हो सके। प्रोग्राम में वक्त हो गया कि और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ऐसा नहीं है कि फर्रुखाबाद शहर में टैलेंट की कोई कमी रही हो, लेकिन हमेशा से फर्रुखाबाद के लोगों को साधन नहीं मिल पाए हैं। हालांकि कागजों में सरकारों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो काम कहीं से नज़र नहीं आते हैं। ख़ासतौर से जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फर्रुखाबाद शहर उससे बहुत ज़्यादा बेचारा ही नज़र आता है। और बच्चियों की तालीम के बारे में भी फर्रुखाबाद शहर और शहरों से काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आता है। हालांकि सियासी लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। यहाँ का मुसलमान भारी तादाद में हर सियासी पार्टी को अपना वोट भी देता रहा है, लेकिन उन सियासी पार्टियों की तरफ से उनकी परेशानियों को कभी भी हल नहीं किया गया है। फर्रुखाबाद विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। अगर शासन ने लापरवाही न बरती होती तो आज फर्रुखाबाद पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर होता। जर्जर पुल, खस्ता हाल सड़कें, गंदगी और खराब नालियों की व्यवस्था, खास तौर पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में विकास को लेकर कोई काम नजर नहीं आता। जबकि फर्रुखाबाद का नाम लेकर लोग संसद की देहरी लांघ केंद्र में मंत्री बन बैठे, लेकिन फर्रुखाबाद 20 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। अरे यहाँ पर तो काम हम तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब नाले सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भी आ नहीं रहा, और बत्ती की समस्या ऐसी हो गई, सुबह 7 बजे चली गई, शाम को 7 बजे आए। इतनी परेशानियाँ बढ़ी यहाँ पर। बारिश अगर जरा हो जाती, सड़कों पर पानी तो आता, घर से निकलने बाहर होता ही नहीं है। कूड़े 8-8 दिन कूड़ा नहीं उठता यहाँ पर, तो जी सब परेशानियाँ यहाँ पर है। विकास के तौर पे इसलिए ये देखना चाहिए कि जो नेतागिरी है यहाँ की, इंडिया की, तो कोई भी नेता जो है वो अपने शहर का या अपने देश का भला करने के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपना भला करने के बारे में सोचता है। शैक्षिक तौर पर यहाँ का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। स्कूल और कॉलेजों में भी इनकी तादाद बहुत कम नजर आती है। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ का मुसलमान ज्यादातर मजदूरी से जुड़ा है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। दूसरी वजह शिक्षा के नाम पर स्कूल और कॉलेजों की भरमार है, लेकिन इससे बात कहाँ बन रही है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ शिक्षा माफियाओं का बसेरा है, जो मोटी रकम लेकर हर तरह की डिग्री और मार्कशीट मुहैया कराने का दम रखते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों में शिक्षा को लेकर जागरूकता की बहकमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाओं के फायदे से महरूम रह जाते हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल तो है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं है। इसके लिए पिछले कई साल से राजनीतिक नुमाइंदे झूठे वायदे करते आए हैं, लेकिन एक भी स्कूल मुस्लिम लड़कियों के लिए नहीं खुला। फर्रुखाबाद में ज़्यादातर मुस्लिम तबका तो गरीब है, लेबर क्लास है। सारे मुस्लिम घराने की जितनी भी लड़कियां हैं पढ़ने तो स्कूल ज़रूर जाती हैं, लेकिन जब आती हैं घर पे तो माँ बाप भी गरीबी की वजह से उन्हें कारचोप ज़्यादा करवाते हैं, जिस वजह से वो पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान दे नहीं पाती हैं। और हमारी सरकार भी कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है मुस्लिम लड़कियों के ऊपर। मुस्लिम बच्चियाँ जिस तरह से पढ़ के 8th करने के बाद कोई उनको एडमिशन ढंग से नहीं मिल पाता है। ये है अपना कनोडिया, यहाँ सिटी गर्ल्स इसमें जाती हैं, उसके बाद इंटर कॉलेज भी कोई मुस्लिम लड़कियों के लिए यहाँ नहीं है, जबकि एक इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए होना चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए। भी मैंने फ़र्रुखाबाद सिटी में अपना एक रहमानी इंटर कॉलेज के नाम से गर्ल्स इंटर कॉलेज चालू किया है। करीब 3 साल हुए हैं इसको चालू हुए,
और इससे पहले अभी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुस्लिम कारीगरों के लिए, जरदोज़ी के करीब कारीगरों के लिए कोई भी शिक्षा का यहाँ प्रावधान नहीं था कि बच्चे उसमें गरीब जाके अपना एडमिशन ले लें या गरीब बच्चे पढ़ें। तो इस तरफ एक कदम हम लोगों ने उठाया है। फर्रुखाबाद में बिजली की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ के कई कारोबार बुरी तरह प्रभावित हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस तपती गर्मी में 10-12 घंटे तक बिजली कटौती रहती है। बिजली को लेकर शासन और प्रशासन की कोई खास पहल देखने को नहीं मिलती। वहीं पीने के पानी की व्यवस्था भी बुरी है। नगर पालिका के नल पूरी तरह सूखे पड़े हैं। सरकारी हैंडपंप भी खराब हैं। जिन लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है, लोग वहां से पानी भर लेते हैं। समस्याएं तो बहुत परेशानी है। प्रयास ये कि यहाँ पर लाइट नहीं आती है। हमारा इलेक्ट्रीशियन काम है और लाइट का हम काम करते हैं। काम तो बहुत रहता है, लेकिन लाइट के चक्कर में 4-4, 5-5 दिन काम रखा रहता है। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, काम उठा ले जाते हैं। उस चक्कर में बहुत दिक्कत मुझे आती है। विकास के नाम से तो कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिस हिसाब से मंत्री बन के गए तो विकास होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ है। और आज भी मतलब जिस साल पहले जैसे पानी अब की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी, बिजली की बहुत कमी आएगी, हर आदमी परेशान है। ख़ास तौर मुसलमान एरिया में तो बिल्कुल सप्लाई पानी की इसकी नहीं है। बोरिंग करवा रखी लोगों ने, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। हैंड पैप हैं, वो भी सूखे पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। मोहल्ले के अंदर देखो तो 2-4 हैंड पैप लगे हुए, 2-3 खराब पड़े हुए हैं। मौजूदा सरकार स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर रही है, लेकिन ये गंभीरता फर्रुखाबाद में बिल्कुल नहीं दिखी। सरकारी अस्पताल तो हैं, लेकिन डॉक्टर नदारत रहते हैं। किसी भी मुस्लिम इलाके को आप देखें, वहाँ पे जो है ANM इनकी जाती नहीं है, टीकाकरण होता नहीं है। यहाँ का जो ज़िले का लोहिया अस्पताल है, लोहिया अस्पताल में डॉक्टर मिलते नहीं हैं। क्या समझे, दवाइयाँ वहाँ हैं नहीं। और ये जो भी लोहिया के डॉक्टर हैं वो सब अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैंगे। किसी भी तरीक़े का कोई ऑपरेशन अस्पताल में नहीं होता है। सब ने अपने जो है लोहिया अस्पताल के बराबर जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट कर रखा है। सब लोहिया अस्पताल में जाने वाले मरीजों को वहाँ पे एडमिट करा के और महंगा इलाज करते हैं। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी के चलते यहाँ के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती। सरकार ने कब्रिस्तानों की बाउंड्री के निर्माण के लिए काफी फंड रिलीज किया है। कई कब्रिस्तानों में काम हुआ है, तो कई कब्रिस्तानों में जानवर आज भी घूमते नजर आते हैं। घूसखोरी और भ्रष्टाचार की वजह से आम और गरीब मुसलमान आज भी सरकारी योजनाओं से महरूम हैं। परेशानियां हैं, बहुत गरीब इंसान है। आदमी था बड़ी मुसीबत से अपने लड़के को पढ़ाया, तो उसकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है। जैसे मिलता है, किसी को रुपया मिल रहा है, किसी मकान मिल गया कुछ, और हमें आज तक कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और जो मतलब मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया, इंटर कराया, BCom कराया, और कोई जो सरकारी की तरफ से कोई भी योजना निकलती है उसका कोई हम लोगों को लाभ नहीं मिलता, ना ही हमारे माँ बाप को कोई लाभ मिलता है। माइनॉरिटीज़ के जितने भी कब्रिस्तान थे उन सबको सुरक्षित रखने का प्रयास हो रहा है। उसके लिए सरकार ने फंड अलॉट किया था, उससे सभी कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज़ बनवाई जा रही हैं ताकि उन पे कोई अतिक्रमण ना हो और वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा छात्रवृत्ति वगैरह भी बच्चों को चल रही थी, मुख्य रूप से माइनॉरिटीज़ के गरीब परिवारों के लिए। और इस जनपद फर्रुखाबाद में जरदोजी का काम बहुत है, जिसमें सभी हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। उन लोगों के काम को और बढ़ाने के लिए, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण भी उन लोगों को दे करके उनके हुनर को और अच्छा किया जा रहा है। देखिए, माइनॉरिटीज़ एरिया में डूडा से भी बहुत काम हुआ है। सभी सड़कें जो कभी बहुत ख़राब हुआ करती थी, रास्ता नहीं हुआ करता था या गलियों में कीचड़ भरी रहती थी, वो सभी गलियां पक्की बनाई जा चुकी हैं। उनमें ड्रेनेज की व्यवस्था हो चुकी है। और डूडा ने मैक्सिमम जो अनुसूचित जाति के वर्ग का है और या फिर अल्पसंख्यक समुदाय की जो गलियां हैं उन्हीं को बनाने का कार्य किया है। तो सभी मोहल्ले जो मुस्लिम्स के हैं या फिर जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के हैं वो सभी जो हैं पक्के हो गए हैं। सड़कें पक्की हो गई हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था हो गई है, और भी जो उनको आवश्यक है वो सभी जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास नगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। फर्रुखाबाद के इस पिछड़ेपन को दूर करने और विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए सरकार और प्रशासन को ध्यान देना होगा, ताकि यहाँ के मुसलमानों के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो सके।
इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी जगह का विकास तभी संभव हो पाता है जब सरकारें अपना अहम रोल अदा करती हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से अगर फर्रुखाबाद का विकास नहीं हो पाया है तो ऐसे में यहाँ के आम लोगों और बुद्धिजीवियों को भी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। मुस्लिम तबकों के नुमाइंदों को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर फर्रुखाबाद का विकास क्यों नहीं हो पाया है। लोकतांत्रिक ढंग से उन लोगों को अपनी आवाज़ लखनऊ तक ऊंची करनी चाहिए ताकि यहाँ के और कौमों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए याद, अगले हफ्ते मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।